तो पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन क्या था एक्चुअल में, मोटे तौर पे बोल रहे थे हम लोग, स्प्लिट करने का तरीका, चीजों को तोड़ने का। और इंटीग्रेशन क्या होगा, चीजों को जोड़ने का, सम करने का तरीका होगा। तो उसके जो मैथमेटिकल प्रोसेस हैं वो क्या क्या होते हैं और उनसे जो रिजल्ट आता है, हम लोग उसी को केवल पढ़ रहे थे। उसका बेसिक प्रोसीजर मैंने बताया था एक दो क्वेश्चंस में निकाल के। लेकिन शुरू में अभी हम लोग डिफरेंशिएशन में यूज होने वाले फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे ये पढ़ेंगे, और फिजिक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे यूज किया जा सकता है ये देखेंगे। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में जो सबसे बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था अलजेब्रिक वाले में, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? डी बाई, अच्छा ये जो टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, इसको पढ़ने का तरीका क्या क्या था हम लोगों ने पढ़ा था, इसको पढ़ेंगे। डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा जाएगा कैसे, इसको रीड करेंगे ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स, ये पढ़ने का तरीका। और ये होता क्या है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर डॉट, ये है विथ रेस्पेक्ट टू, ये आर है, टी डॉट भी लिख सकते थे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। या नीचे वाला ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि y अगर x का फंक्शन है, यानी कि y अगर x पे डिपेंड कर रहा है, तो x में अगर छोटा सा चेंज करें, x में छोटा सा चेंज करें कितना, dx, तो y में भी चेंज होगा, बिकॉज y x पे डिपेंड कर रहा है। तो उसमें जो छोटा सा चेंज हुआ कितना, dy, इन दोनों का जो रेशियो होगा, x में थोड़ा स्मॉल चेंज करने पे, बहुत ही थोड़ा सा चेंज करने पे, y में जो थोड़ा सा चेंज हुआ, उन दोनों का रेशियो dy बाई डी एक्स क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम लोगों ने लॉन्ग मेथड से भी कैलकुलेट किया था। इसका और पढ़ने का तरीका क्या, इसको और क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। क्या पढ़ेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, या तो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मैंने जो नोट शेयर किया उसमें ये सब मेंशन है, डी बाई डी एक्स ऑफ y। कभी कभी डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे भी लिखा जाता है, डी वाई बाई डी एक्स को। अगर मैं बोलूं कि y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, y x का फंक्शन है, तो इस तरह के केसेस में बहुत बार डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिखा जाएगा, एफ डैश एक्स। क्या लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है, इसमें कुछ नया हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका। वैसे सबसे बेस्ट तरीका यही है, यही हम लोग यूज करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स और क्या दिख सकता है, अगर वाई एक्स का फंक्शन है तो वाई को एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करें, डी वाई बाई डी एक्स, इसको ये लिखने का तरीका है। और क्या तरीका है ये, एफ डैश एक्स। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स को बहुत सारे बुकों में, ये बहुत लेस फेमस है, बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं इसको। कभी कभी वाई प्राइम, ये वाई डॉट इसके ऊपर लगा के ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिक्स वालों को ये मिल सकता है कहीं कहीं पे, लेकिन बहुत ज्यादा यूज का नहीं है। हमें फिजिक्स में जो दो चीजें सबसे, अगर मैं बोलूं कि इन सारे रिप्रेजेंट करने के तरीकों को, तो 99% कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। बाकी 1% में आपको एफ डैश एक्स और फिर ये वाई प्राइम का नंबर आता है। तो वैसे भी हमारे लिए उतने ये फेमिलियर नहीं है, तो हम लोग इनको बहुत ज्यादा यूज भी नहीं करेंगे। नाम जानने के लिए आप जान सकते हो। फॉर्मूला क्या था हम लोगों ने, अगर एफ वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन, इस तरीके का फॉर्मेट है, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह पर क्या होगा, y की जगह पर x टू दी पावर n। ये फॉर्मूला क्या था, n x टू दी पावर n माइनस 1, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है। अगर y x टू दी पावर n है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, n x टू दी पावर n। और इसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे। वीडियो क्लियर नहीं है क्या, एक बार सब लोग बता दीजिएगा। वीडियो सब लोग क्लियर है सर। प्रिंस, मुस्कान, एक बार अपने से थोड़ा सा देख लीजिएगा, वीडियो आई थिंक क्लियर है सबको। इसके क्वेश्चन भी किए थे हम लोग थोड़े बहुत, अगर एक दो क्वेश्चन और करके मैं देख ले रहा हूँ, जल्दी से इसका आंसर कर लीजिएगा सब लोग। x टू दी पावर अगर 9 है, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 9, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, ये सब 9x टू दी पावर 8। बिल्कुल, यहाँ पर आप क्लियरली देखोगे, इस फॉर्मूले से कंपेयर करें तो y x टू दी पावर n, बिल्कुल ये क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में है। n की जगह पर क्या है, 9 है, n की जगह 9 है, तो ये टर्म कितना हो जाएगा,
y का डिफरेंशिएशन मतलब d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पर क्या है x टू दी पावर 9, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये नीचे n यहाँ पर और पावर 1 कम कर दें, पावर 1 कम कर दें तो कितना हो गया 9x टू दी पावर 8। कोई इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर एक बार फिर से बता दीजिए। फॉर्मूला, अच्छा क्योंकि पहली क्लास है क्या ये लग रहा है। इधर देखिए, अगर इस तरीके का टर्म है y x का फंक्शन है, इसको क्या पढ़ेंगे y x का फंक्शन, आप क्लियरली देखिए x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका ओरिजिनल प्रोसीजर हम लोग देखे थे, लेकिन हम लोग को प्रोसीजर वाइज क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। उसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा उसकी बात करते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा dy बाई डी एक्स का, n x टू दी पावर n माइनस 1। ये जो पावर है ये नीचे मल्टीप्लाई में और इसका पावर 1 कम कर दीजिए। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आप देखोगे तो क्या है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 9, तो यहाँ पर x टू दी पावर 9 है। कंपेयर कीजिए n की जगह पर कितना है, 9 है, 9 है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा 9 नीचे आएगा और पावर 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 9x टू दी पावर 9 माइनस 1। तो ये हो गया किसकी वैल्यू, तो अगर y हमारे पास ये है तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया 9x टू दी पावर 8। समझ में आ रहा? यस सर। ये सब पिछले क्लास में हुआ था। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और 0 अगर मान लीजिए y इक्वल टू एक्स है, y x के बराबर ही है, तो अगर आपको हमें dy बाई डी एक्स निकालने की जरूरत पड़ गई तो y की जगह पर कितना है, y अगर x के बराबर है तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, 1 1 1 होगा। जिनकी One. पहली क्लास है वो यहाँ पर ढंग से देख लीजिए। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इस फॉर्मूले से कंपेयर कीजिए, n की जगह पर क्या है 1 है, नहीं x टू दी पावर कुछ नहीं दिया हुआ है तो कितना है 1 1 है, तो n की जगह पर कितना हो गया 1 x टू डी पावर n माइनस 1, n 1 है और एक 1 इसमें से 1 minus 1 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। वीडियो ऑडियो आप लोग जिस समय पूछना होगा उस समय अनम्यूट कीजिएगा, बाकी समय बंद रखिए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये हो गया 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये टर्म कितना हो गया 1। तो किसी भी टर्म का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स को एक्स के टर्म में ही डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। और कांस्टेंट का कितना जा रहा था 0। अच्छा हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था इसमें, मैं पिछले वाले क्लास को जल्दी से क्विक रिवीजन में करके फिर आज वाले टॉपिक की तरफ बढ़ जाऊंगा। जिनकी पहली क्लास है उनको समझ में आ रहा है ये? पहली क्लास वैसे है किसकी आज, मुझे नहीं लगता किसकी। साक्षी समझ में आ रहा है ये? यस सर। ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था अगर डिफरेंशिएशन में, ये भी फॉर्मूले के अंदर ही आएगा, अगर y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x टू दी पावर n होगा, मैं इन जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना पड़े, तो अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना पड़े तो ये क्या लिखा जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पर कितना c इंटू एक्स टू दी पावर n। तो अगर इस फंक्शन में ओवरऑल एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो ये टर्म क्या लिखा जाएगा c बाहर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n। अब आगे का मैं नहीं लिख रहा हूं, आगे की कहानी हमें पता है। समझ में आ रहा है क्या? इसका कितना हो जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा सबको? यस सर। तो अगर डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट बाहर से मल्टीप्लाई है तो वो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब अगर जैसे हमारे पास y इक्वल टू 3x स्क्वायर दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना है और हमसे बोल दिया गया dy बाई डी एक्स निकालिए, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए d बाई डी एक्स ऑफ y की जगह पर कितना 3x स्क्वायर। अब क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर 3 कांस्टेंट है और इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, तो 3 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? तो अब इसका अच्छा शुरू में भले हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, बाद में इतना काम नहीं करेंगे, बाद में तो आपको इतनी प्रैक्टिस होगी कि देख के भी बता दोगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा।
लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजें लिख रहे हैं। ये टर्म कितना हो गया 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x राजनंदिनी, एक्स स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन x के टर्म में, तो यहाँ पर देखिए n की जगह 2 है तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा और पावर 1 कम कर देंगे तो 2 से 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, तो 1 रखिए चाहे नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं होता है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 6x। 6x। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला अगर सबको समझ में आया है। अच्छा, कांस्टेंट का जीरो क्यों हो जाता है सबको पता है ना? कोई भी कांस्टेंट है बिल्कुल वो इसी फॉर्मूले से आता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कांस्टेंट का, तो इधर देखिए अगर y कांस्टेंट है, y इक्वल टू c है और आपको dy बाई dx निकालने की जरूरत पड़ गई तो क्या लिखेंगे इसको d बाई dx ऑफ जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं c इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। x टू दी Yes, पावर sir. 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं y की जगह पर लिख रहा हूँ, y की जगह पर हमारे पास जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इंटू एक्स टू दी पावर 0। तो अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा उसमें से ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा बाहर, और ये टर्म कितना बचा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 0। ये काम हम लोग करेंगे नहीं, ये काम हम लोग डायरेक्टली लिख के याद कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये c, n की जगह पर कितना है यहाँ पर 0 0, तो ये टर्म यहाँ पर आ गया 0 एक्स टू दी पावर 0 माइनस 1। तो अब ये टर्म कुछ भी हो, अगर किसी टर्म में 0 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ओवरऑल टर्म कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, ओवरऑल टर्म 0। यानी कि किसी कांस्टेंट का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। तो ये काम हमें हमेशा करने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर हमें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लिखना होगा तो डायरेक्टली याद रखे रहेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना लिखेंगे 0। ये पिछले क्लास में हुआ भी था। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पिछले क्लास में एक और इसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी डिफरेंशिएशन की। क्या प्रॉपर्टी देखी थी? अगर दो अलग अलग फंक्शन आपस में ऐड हैं तो उनका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करेंगे तो डिफरेंशिएशन भी एडिटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा फॉलो करेगा, एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से ही मैं बता दे रहा हूं। मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, ये अलग अलग फंक्शन है, इनका सम है। तो अब अगर हमको बोला जाए dy बाई dx निकालिए, अगर y x का फंक्शन है और वो ऐसा फंक्शन है तो हमें क्या निकालना है dy बाई dx। तो इधर देखिए इसको कैसे लिखेंगे d बाई dx ऑफ y की जगह पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। किसी को कोई डाउट? तो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इन सब का, ये सब जो टर्म आपस में सम में है उनका डिफरेंशिएशन करना है तो सब का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कीजिए और सबको जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5। समझ में आ रहा है सबको? Yes, बिल्कुल sir. ऐसे लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स का टर्म में डिफरेंशिएशन? Yes. एक्स स्क्वायर का एक्स के टर्म में कितना? ये 2x. 2 नीचे और पावर 1 कम कर दीजिए तो 2x कितना आ जाएगा 2x। इसकी बात करेंगे तो यहां से ये कांस्टेंट 4 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, क्या 4 बाहर आ जाएगा। ये कितना बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो आप क्लियरली देख दीजिए ये टर्म हो गया 2x, ये है 4, x का डिफरेंशिएशन x के टर्म में कितना होगा पायल? 1. इसका 1 हो जाएगा। आप चाहे तो स्टेप बाय लिखिए, कुछ चीजें याद रखना ज्यादा बेहतर है, समझ में आना चाहिए पहला स्टेप। लेकिन हमें जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ चीजें डायरेक्टली याद हो जाएं तो बेहतर है। मैं अब धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ूंगा जहां चीजों को हम लोग बहुत हद तक याद भी रख पाएंगे। तो अगर ये y है तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x plus 4
2x प्लस 4। किसी को कोई डाउट इसमें? अच्छा, शिवानी ने No, क्वेश्चन पोस्ट sir. किया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2/x, इसके क्वेश्चन। ठीक है, मैं अच्छा 1/x का डिफरेंशिएशन पिछले क्लास में शायद करवाया गया था। अच्छा, 1/x का डिफरेंशिएशन आपको याद भी होना चाहिए। कौन कौन से अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन है जो आपको याद होने चाहिए, वो चीज मैं राइट हैंड साइड में उन सारे पॉइंट्स को लिखते चलूंगा अभी, वो सब आपको याद होना चाहिए। इधर देखिए, d/dx ऑफ x कितना 1, d/dx ऑफ कांस्टेंट, c कांस्टेंट के लिए लिख रहा हूं, कितना 0. 0। अच्छा, इधर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे और उधर मैं रिजल्ट लिखते जाऊंगा, उनको हम लोग याद भी रखेंगे। जैसे अगर y इक्वल टू 1/x है, y इक्वल टू 1/x है, तो इसका अगर डिफरेंस, तो dy/dx कितना होगा? x रेज टू -1, इसका डिफरेंशिएशन -1 बाई कैलकुलेट करके एक्स आंसर स्क्वायर। बताइए सब लोग। अगर y 1/x है तो dy/dx क्या होगा? कॉपी पेन का यूज कीजिए, आंसर बताइए। -1 बाई एक्स स्क्वायर। नहीं होगा. हमारा अच्छा आंसर बोलते समय ही अनम्यूट करो, बाकी समय म्यूट रहिए। इधर देखिए, इसको आंसर बहुत लोग का शायद आ गया है। अच्छा, इसको हम लोग आंसर निकालेंगे भी, और ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो फिजिक्स में जितने ज्यादा यूज होने वाले टर्म है ना, उनको हम लोग ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधे याद कर लेंगे। समझ में आ रहा है? अगर याद होने लायक हैं, छोटे रिजल्ट हैं और बहुत ज्यादा यूज होता है, तो क्यों हम लोग टाइम बर्बाद करेंगे? बिकॉज आप देखोगे बाद में आपके लिए टाइम बहुत ज्यादा प्रीसियस हो जाएगा। टाइम जहां जहां से हम लोग सेव कर सकते हैं उसको सेव करने की जरूरत पड़ेगी हम लोग। तो इधर देखिए, अगर मुझे dy/dx यहाँ पर निकालना है, तो y की जगह पर कितना है dy/dx, ये टर्म कितना है 1/x। तो इसका तो पढ़े नहीं है अभी हम लोग, इसको ऊपर लेके चले जाएं, तो इसको क्या लिख सकते हैं d/dx ऑफ x⁻⁻1। तो अब मुझे अपने फॉर्मूले पे दिख रहा है n की जगह पर कितना है -1. -1, n की जगह -1 है, तो ये टर्म कितना हो जाएगा -1 n हो गया इंटू x⁻n-1। तो n तो है -1 और -1, समझ में आ रहा है ये सबको? यस सर। फॉर्मूला Yes, यूज sir. किया गया डायरेक्टली। तो ये टर्म कितना हो गया -1 इंटू x⁻−2। 2 तो इसको -2. नीचे लेके चले आए तो पावर क्या हो जाएगा प्लस, तो ऊपर हो गया Plus. -1 डिवाइडेड बाई x²। तो अगर y की वैल्यू 1/x है तो dy/dx क्या हो जाएगा -1/x²। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फिजिक्स में, कम से कम आपको 10 बार मिलेगा ये अलग अलग चैप्टर में। तो हम लोग इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। सीधे क्या याद रखेंगे, d/dx ऑफ 1/x कितना -1/x²। समझ में आ रहा? मैं इधर जो जो अभी लिखते जा रहा हूं ना, ये वो डिफरेंशिएशन है जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा एनकाउंटर होंगे, तो हम लोग इसको डायरेक्टली याद भी रखेंगे। एक और अलजेब्रिक फंक्शन जिसका फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, उसकी बात करते हैं। जिसको जहां जहां भी लगे कोई भी डाउट है, बिल्कुल वो चैट में के पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सब लोग निकालिएगा। अगर y की वैल्यू √x है, फिजिक्स में ये भी बहुत मिलेगा आपको, y अगर क्या है तो √x है, तो इसका देन आंसर होगा -3x/4। किसका आंसर -3x/x⁴। अच्छा, -3x रूट है y इक्वल टू √x है। सब लोग कॉपी पेन देखिए, यूज कीजिए। आपको अभी जो बताया गया हम लोग उसी फॉर्मूले पे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरे फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहे हैं। इस रूट को हटा के पावर में लिख लीजिए, आपको दिखेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सर 1/2 x रेज टू -1/2। 1/2 x रेज टू -1/2 ऊपर में x ना, -1/2। तो इसको नीचे लेके चले, ये थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना है। बिल्कुल आंसर सही है आपका।
इधर देखिए, कुछ नहीं करना, n की जगह पर कितना है अमितांशु? half 1/2. हाफ कंपेयर करेंगे तो हाफ है, x टू दी 1/2 पावर n वाले फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा? हाफ n हो गया ये, n x टू दी पावर n माइनस 1, तो हाफ माइनस 1, तो ये टर्म कितना हो गया? हाफ x टू दी पावर 1 माइनस हाफ, तो कितना हो जाएगा? माइनस हाफ। अब ये ऊपर पावर जनरली हम लोग माइनस के टर्म में नहीं लिखते हैं, इसको नीचे लेके चले आइए, तो कितना टर्म हो जाएगा? ये तो 1/2 है, ये टर्म कितना हो जाएगा? 1/x टू दी पावर प्लस हाफ। अच्छा, 1x टू दी पावर हाफ को क्या रूट एक्स लिख सकते हैं? तो रूट एक्स को जब x टू दी पावर हाफ लिखेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं, तो ये टर्म कितना हो गया? 1 ये 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? √3. रूट एक्स। √3 x. अब अगर हमारे पास ये तो dy बाई dx निकाल रहे हैं ना, ये dy बाई dx, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई? अगर y हमारे पास x टू दी पावर हाफ है, ये यहाँ पर लिखना ठीक नहीं है, ये मैंने डायरेक्टली लिख लिया, ये y है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म आ जाएगा। तो ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो डायरेक्टली क्या याद रखेंगे? dy बाई dx ऑफ रूट एक्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट में कितना हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको बिल्कुल रट रहे हैं, हमें ये आना चाहिए, कैसे आया ये हमें पता है, लेकिन ये फिजिक्स में बहुत मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रट के रखेंगे, याद करके रखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? इतना ही याद रखेंगे, Yes, इससे sir. ज्यादा हम लोग को और याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो आएंगे, जो बहुत लेस फ्रीक्वेंट हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, तो वो जैसे जैसे आएंगे हम लोग उनको यूज कर लेंगे, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं उनका तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, जैसे ही वो आएगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. निशान, शिवानी, साक्षीश्री, किसी को कोई डाउट? निखिल? हाँ सर। ठीक है, नो सर। चलिए क्वेश्चन कीजिए सब लोग, और फिर आज मैं इसमें फिजिक्स वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको थोड़े से। y इक्वल टू, लेट्स से दिया हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये दिया हुआ है, हमें निकालना है dy बाई dx, क्या होगा? कैलकुलेट कीजिए सब लोग। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है, देन फाइंड dy बाई dx। सब लोग कॉपी पेन यूज करके कैलकुलेट कीजिए, 10-15 सेकंड का टाइम है, मैं इंडिविजुअली कॉल करके पूछ ले रहा हूँ, यानी कि आपको बोलूंगा आंसर बताने के लिए, आंसर बताइएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x दिया होगा। थोड़ा फास्ट करेंगे कैलकुलेशन तो ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। मुस्कान कौशिक, आंसर आ गया? दो मुस्कान है। मुस्कान कुमारी, आंसर आ जाना चाहिए इतने देर में। 2x minus 1x square. निखिल आंसर 3 नहीं, आंसर तो एक्स के टर्म में आएगा ना, बड़ा सा टर्म आएगा। सर 2x माइनस 1/x²। बिल्कुल सही आंसर। आप क्लियरली देख सकते हैं, dy बाई dx निकालेंगे तो ये टर्म कितना हो गया? dy बाई dx ऑफ y की जगह पर कितना? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, यानी कि आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो आप देख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? ये एक्स स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का एक्स के टर्म में 2x. 2x, 2 यहाँ आएगा और पावर 1 कम कर देंगे तो ये 2x हो गया। और इसका, अब देखिए इसका हम लोग डायरेक्ट माइनस 1/x स्टेप वाइज बार बार नहीं लिखेंगे, इसीलिए मैंने ये दिया है, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे? माइनस माइनस 1/x²। 1/x²। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, इसका निकालिए। y इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस 3/x, ये y दिया हुआ है, देन फाइंड
and find dy by dx. y की वैल्यू कितनी है 2 रूट x प्लस 3 बाई x ये दिया हुआ है और हमें निकालना है dy by dx क्या होगा. वन बाई रूट एक्स माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर. Yes, सही sir. आंसर है. और लो का भी आ गया. निशांत, निशांत आप ऑडियो से ज्वाइन नहीं किए क्या? ऑडियो आ पा रही है आपको? Sir, 1 by root x plus 3 minus 3 by x square. ठीक है, बहुत सही आंसर है. ज्यादातर लोग का आंसर आ चुका है. dy by dx की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अब मैं ये स्टेप कम लिखने वाला हूँ. इधर देखिए थोड़ा स्टेप हम लोग कम लिखेंगे. इधर देखिए सीधे मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ डिफरेंशिएशन वाले टर्म में. जिनको अगर कंफर्टेबल हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप स्टेप वाइज फॉलो कीजिए. इस बार मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ. 2 रूट एक्स का इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका होगा तो 2 क्या होगा बाहर आ जाएगा. रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म में कितना होगा रूट एक्स का. इसका हम लोग स्टेप वाइज नहीं करेंगे, सीधे याद रखेंगे. रूट 1 एक्स का by एक्स 2 के टर्म root में x. डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 1 by रूट एक्स. 2 root x. समझ में आ रहा है सबको? और इसकी बात करेंगे Yes, 3 sir. 3 तो कांस्टेंट है, 3 बाहर. और 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. आपको इसमें अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्टेप वाइज और चीजें लिख सकते हैं. ये सबको समझ में आ रहा है क्या? ये 3 1 Yes, बाई sir. एक्स का डिफरेंशिएशन कितना माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे. ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बाई रूट एक्स 1 by x और ये माइनस प्लस plus माइनस माइनस 3 अपॉन minus 3 by x square. अलजेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में कोई डाउट नहीं होगा किसी को ना? No, sir. No. ठीक है, अब इसके यूज पे आते हैं. थोड़े फिजिक्स वाले किस तरह से पूछे जाते हैं. अब ये तो वाई एक्स ये फिजिक्स में चलता है. वाई एक्स फिजिक्स में ज्यादा चले, फिजिक्स बोलते हैं मैथमेटिक्स में. फिजिक्स में वाई भी क्या है वेरिएबल है, एक्स भी क्या है वेरिएबल है. जैसे मान लीजिए हम लोग पहला चैप्टर, हर चैप्टर में ये फॉर्मूला आएगा. पहला चैप्टर मान लीजिए पढ़ेंगे, उसमें 9th क्लास में भी पढ़े हैं. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है चेंज हो रही है, किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो पोजीशन को जनरली अगर हम लोग एक्स से लिख रहे हैं तो एक्स अगर किसका फंक्शन है टाइम का. जनरली अगर कोई बॉडी की बात करें, बॉडी यहाँ पर है तो यहाँ पर मान लीजिए x इक्वल टू 0 है, आगे बढ़ रही है तो उसकी x की वैल्यू पोजीशन चेंज होते जा रही है ना, और टाइम बढ़ते जाएगा. क्या समझ में आ रहा है सबको? जैसे जैसे टाइम चेंज Yes, होगा sir. पोजीशन sir. चेंज होगी. तो वो किसी भी फंक्शन के साथ हो सकता है. जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं पोजीशन पोजीशन ऑफ ए बॉडी, पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेज विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अकॉर्डिंग टू रिलेशन. किस रिलेशन के अकॉर्डिंग? लेट से मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू 2t प्लस 1, x इक्वल टू 2t प्लस 1 ऐसा दिया हुआ. इसका मीनिंग क्या होगा, जब टाइम 0 था, 0 टाइम पे पार्टिकल कहां पर था x इक्वल टू 1 पे. अगर मैं t की वैल्यू 1 पुट करूंगा यानी कि 1 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पर है. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये मान लीजिए x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है x इक्वल टू 1 पे. t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पार्टिकल रहेगा x इक्वल टू 1 पे. कब? जब टाइम कितना होगा 0. अच्छा x इक्वल टू अगर मैं बात करूं 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पर है तो t की वैल्यू 2 पुट कीजिए तो x की वैल्यू क्या आएगी 5. एट t इक्वल टू 2 5. सेकेंड पार्टिकल है x इक्वल टू 5 पे और इस समय टाइम 2 सेकेंड हुआ पड़ा है.
समझ में आ रहा? यानी कि बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। आपको 9th क्लास में पढ़ाया भी गया है। आप इसको, जिनको नहीं पता है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में। अभी मैं फिजिक्स स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो बॉडी मोशन में होती है। अच्छा, बॉडी की वेलोसिटी आपको पढ़ाई गई है, कैसे निकालते थे? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ते थे ना वेलोसिटी निकालने के लिए। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करेंगे तो उस वहां पर टर्म लिखा जाता था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये जो भी टर्म वहां पढ़ते थे ना, ये एवरेज होता था। क्या होता था? एवरेज। हम लोग 9th क्लास में ना, 9th क्लास में हम लोग एवरेज के साथ साथ इंस्टेंटेनियस भी पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको केवल बता दे रहा हूं कि जो वेलोसिटी होती है, क्या होती है? वेलोसिटी नहीं याद है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे बाद में। v की वैल्यू होती है dx बाई dt। क्या होती है? dx बाई dt। ये पढ़ाएंगे कहाँ हम लोग? फिजिक्स में। ये पढ़ेंगे फिजिक्स में। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बॉडी x की वैल्यू ऐसे दी हुई है, तो बॉडी की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर x की वैल्यू टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है तो इधर देखिए dx बाई dt कितना होगा? अभी वेलोसिटी पे बाद में आएंगे। dx बाई dt क्या, कैसे निकालेंगे? अभी क्या बोलेंगे? x टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो dx बाई dt कितना होगा? d बाई dx ऑफ 2t प्लस 1। यहाँ पर आपको वो नहीं होना, ये dx नहीं है, ये dt है। इधर देखिए t को किसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। t को t के टर्म में, यहाँ वेरिएबल t हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2t का क्या हो जाएगा? क्या 2 बाहर हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ t प्लस d बाई डी टी ऑफ 1। किसी को कोई डाउट? No, sir. अच्छा, No. इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको थोड़ा बहुत अभी तक चीजें समझ में आई है तो इसका One. डिफरेंशिएशन 1. आपको ये पढ़ाया गया है, d बाई डी एक्स ऑफ x। x का x के टर्म में डिफरेंशिएशन 1, तो t का t के टर्म में 1। 1. ये हो गया 1। ये वाली वैल्यू 0. 0। तो dx बाई dt कितना आ गया? dx बाई dt आ गया 2। dx बाई dt आ गया आपको 2। और फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बॉडी की वेलोसिटी को, बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे पढ़ेंगे? dx बाई dt। तो अब फिजिक्स में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एक बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है x इक्वल टू 2t प्लस 1 वाले इक्वेशन से, तो बॉडी की वेलोसिटी बताइए क्या होगी? बता सकते हैं क्या? Yes, sir. जिस बॉडी की पोजीशन इस रिलेशन के साथ चेंज हो रही है उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट आई की वेरिएबल आई? Constant. कांस्टेंट। ये धीरे धीरे, तो हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है और फिजिक्स में यूज कर। निखिल, वीडियो नहीं आ रहा है क्या आपको क्लियर? यस सर, नहीं आ पाया। अभी सही है? यस सर, आप सही है। हाँ, बाकी लोगों को वीडियो सही है ना? तो हम लोग को बेसिकली फिजिक्स वाला यूज तो पढ़ेंगे, लेकिन हमें पहले मैथमेटिकल फॉर्मूले पे कमांड कर लेना है। क्योंकि फॉर्मूला पता रहेगा तभी हम लोग उसका यूज कर सकते हैं बेहतर वे में। अच्छा, ये आपको पता चल रहा है तो बताइए। इस मैं थोड़ा अलग तरीके से वेरिएबल यूज कर रहा हूं। v इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब यहां पर देखिए y वाले जगह पर क्या लिखा है मैंने? v, और x वाली जगह पर क्या है? t। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? ये v कुछ भी हो सकता है। लेट्स से v को वेलोसिटी बोल रहा हूँ और t टाइम है, तो ये क्या बोला जाएगा? वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। हमें बताना है फाइंड dv बाई dt। क्या निकालना है? आप अभी मान के चलिए इनडायरेक्ट वे में फिजिक्स के क्वेश्चन आप कर रहे हैं, बस हमें आपको इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप फिजिक्स के क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं। अभी dv बाई dt निकालना है। सब लोग इसकी वैल्यू निकालिए और वापस से सब लोग इसी लिंक से दोबारा रीज्वाइन कर लीजिए। सब लोग इसी लिंक से दोबारा रीज्वाइन कर लीजिए। ये सेशन अभी थोड़ी देर में एंड होगा, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, रीज्वाइन कर लीजिए एक बार से।